नमस्कार दोस्तों। आज शिवरात्रि का दिन है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शिवरात्रि की सभी लोगों का शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। भगवान शिव आपकी सारी इच्छाएँ पूरी करे और भरपूर आशीर्वाद मिले। आज मैं शिवरात्रि के दिन अपने गाँव, अपने घर, पुराने घर आया हूँ और आप लोगों को ऐसी जगह, ऐसे दर्शन करवाता हूँ जहाँ ऐसी जगह दिखाता हूँ, जो ऐसा मकान दिखाता हूँ जो कम से कम भी 200 साल पुराना है। आज के समय में शायद ही ये मकान देखने को कहीं मिले या ना मिले, लेकिन मैं आपको एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए, ये छत में अगर आप देख रहे हो, छत में जो स्लेट होती थी, पत्थर होता था, लोकल पत्थर होता था, उसका छत लगा हुआ है। ये देखिए, ये सीढ़ी लक्कड़ की लैडर सीढ़ी बनी हुई है। इसको सीढ़ी के तौर पर इसका उपयोग किया जाता था। और ये देखिए, ये एंट्रेंस है, यहाँ से पत्थर की सीढ़ियाँ हैं। ये बरामदा है वुडन, और ये इसकी सीलिंग है। सामने देखिए, ये अगर आप देख रहे हो, ऑब्वियसली देख ही रहे होंगे, दिख ही रहा होगा, ये वुडन बरामदा है। इसको हमारी भाषा में तोंग कहा जाता था, तोंग। और ये अगर देख रहे हो तो ये होता था, इसको तीरा बोला जाता था हमारी लोकल भाषा में। इसमें मधुमक्खी आया करती थी और बहुत सारा शहद बनता था। हर साल हम जब छोटे होते थे, इसमें बहुत आते जाते थे और शहद का भी आनंद लेते थे। और ये देखिए, ये हमारा किचन है। किचन में ये इसका दरवाज़ा है, और सामने अगर आप देख रहे हो, ये एक पार्टीशन हुआ करता था दरवाजे के बिल्कुल, चूल्हे के बिल्कुल सामने, जो हमारा, जिसको चूल बोला जाता था, हमारी पहाड़ी भाषा में चूल बोलते थे। और ये चूल के सामने, जिससे हवा का बाहर से हवा का ज़्यादा वो प्रेशर ना रहे, तो ये इस तरह का पार्टीशन दिया जाता था। और सामने अगर आप देख रहे हैं, इसको बल्टोई बोलते थे हमारी लोकल भाषा में। इसमें बावड़ियों से पानी ढोकर ले आया जाता था, जो हमारी बावड़ियाँ होती थी। और ये देखिए, ये इसको भड्डू बोलते थे। इसमें खाना पकता था, ये चूल्हे के ऊपर रखकर इसमें खाना बनाया जाता था। और सामने देखिए, ये हमारा ये ट्रेडिशनल जो चूल्हा है, जो जिसको हम चूल बोलते थे, ये आग यहाँ पर जलती थी। और ये इसको हम ऊपर जो जहाँ पर बर्तन रखे जाते थे, इसको औंदा बोला जाता था, औंदा। औंदे के ऊपर देखिए, ये भड्डू रखा हुआ है। ये कांसे का, बेसिकली कांसे के बर्तन ज़्यादातर यूज़ हुआ करते थे। तो ये आप देख रहे हैं, ये तब से कम 200 साल या 250 साल पुराना हो सकता है। और इधर एक क्योंकि उस समय, उन दिनों में लाइट का कोई प्रोविज़न नहीं था, और ये इसमें एक लैंप जलता था उसमें, या फिर इस तरह की बोतल लेके उसमें बत्ती, कॉटन की वो बत्ती बनाकर डाली जाती थी, और नीचे केरोसिन डाला जाता था। और या फिर जोगटी जोगटी होती थी। जोगटी हमारे जो वुडन, जो पाइन ट्री होता है, उसका जो मटेरियल है, उसको हम लाइट के तौर पर भी यूज़ किया करते थे। ये देखिए, ये सब बर्तन आप देख रहे हैं, ये तब कम से कम 150 या 200 साल पुराने कम से कम होंगे। ऊपर अगर आप देख रहे हो, छत के नीचे ये होल है। ये होल धुआं जो चूल्हे से निकलता था, उसका एग्जॉस्ट करने के लिए। ये जो ऊपर छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है, इसको सदारी बोलते थे। सदारी मतलब कि इससे यहाँ से ऊपर को धुआं बाहर जाता था। और ये छांदड़ बोला जाता था इसको, बेसिकली जो इसके ऊपर की जगह थी, इसको छांदड़ बोलते थे। और ये छांदड़ में भी कुछ रखना हो तो रखा जाता था। ये जो है, इसको पारछी बोलते थे।
ये वैसे जो हमारी शेल्फ जिसको कह सकते हैं वो है ये वुडन है सारा, और ये सब ये वॉल में वुड लगी हुई है लेकिन बाहर से मिट्टी का लेप किया हुआ है। ये इसको बोला जाता था ये जो आटा निकालने के लिए, इसको मुझे एकदम शायद अभी ध्यान नहीं आ रहा कि क्या कहते थे, पाथा, इसको पाथा बोला जाता था। तो इससे आटा, जैसे सपोज पहले कुछ ऐसा भी होता था कि किसी के घर से ले आना हो तो लेवल में इसको भर के वो ले आते थे, अगर मांगना हो या देना हो तो बराबर लेवल में भर के वापस भी इसी से नाप के दिया जाता था। और ये देखो, ये आटा छानने की ये छन्नी है, ये भी उसी समय की है। और ये देखिए, ये जो होता था, ये इसमें कुछ जो बर्तन या छोटे कुछ चीज़ें उसको रखा जाता था। यहाँ पर तवा या कोई चीज़ इस तरह की चीज़ या इस तरह की चीज़ें टांगी जाती थी। और ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं, ये वैसे तो जल गया हुआ है लेकिन इसको एज ए कड़छी या उसको जो कुछ दाल या सब्जी के लिए उसको हिलाने के लिए इसको यूज़ करते थे। और अगला मैं दूसरा मकान अगर आप को दिखाऊं तो उसमें ऐसी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अगर आप देख रहे हो तो ये सब ये इसको खांदी बोलते थे, खांदी। इसमें कुछ ना कुछ चीज़, कोई ना कोई चीज़, ऐसी चीज़ें रखी जाती थी जो और इसमें ताला ऊपर से लगा के जो कोई गहना हो गया या कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें रखी जाती थी। एक नई चीज़ मुझे हाथ लगी है, ये देखो, इसको वैसे तो हमारे जो हुक्का पीने के हुक्का पीने के लिए इसको यूज़ करते थे। इसमें ये देख रहे हो ऊपर एक, इसको गाठा बोलते हैं। गाठा मतलब कि जो आग का जला हुआ जो कोयला है वो इसके ऊपर रखे, इसके ऊपर हुक्का रखा जाता था और इसको मुंह में लगाकर ना, जैसे वो है उस तरह से पिया जाता था। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, ये आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगी, शायद ही कहीं आज की डेट में देखने को मिलेगी। तो मैं अंदर जा रहा हूँ दोबारा और इसको उस जगह में रख रहा हूँ जहाँ ये था। तो मैं आपको कंटिन्यू कर रहा था वो जगह जहाँ पर हमारा ये खांदी आपने देख ली। खांदी में ये देखो, ये लॉक लगा है, इस तरह से इसको बंद करते थे, या इसमें कपड़ा रखा जाता था या फिर इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो एक पर्सनल होती थी वो रखी जाती थी। ये देखिए, ये दरवाज़ा किस तरह का है। ये जो इसमें लगा है ये मटेरियल उसी समय का है। देखिए, वैसे तो आगल बोलते थे, आगल भी होती थी, एक वो साइड से इसमें होता था, एक उसको लॉक खोलने का एक वुडन ही बना होता था। तो आप देख सकते हो, इसको बोलते थे गेठा। ये हर घर में एक जहाँ मेन जगह जो होती थी बैठने की, वहाँ पर हुआ करता था। ये इसको गेठा बोलते थे। इसमें आग या फिर कोयला, जो हमारा लोकल कोयला होता था, उसको जलाया जाता था। फिर चारों तरफ लोग बैठते थे, महफिल जमती थी। और इसके ठीक ऊपर अगर आप होल देख रहे हैं तो ये धुएं के लिए होता था बेसिकली। जैसे मैंने पहले बताया था, ये एग्जॉस्ट है, यहाँ से धुआं ऊपर जाया करता था। या फिर अगर बाई चांस कभी कोयला होता था तो इसकी जो गैस है वो यहाँ से बाहर निकलती थी। सीलिंग इसकी सारी ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ये सारी वुडन है, लेकिन मिट्टी का लेप इसमें हुआ है। सामने वॉल में सारा वुड लगा है। और ये देखिए, ये अंदर जो है ना, ये दीपक, मिट्टी का दीपक, मिट्टी की गड़वी। और ये देखिए, इसको कतीरू बोला जाता था। कतीरू मतलब कि इससे जो हमारी भेड़ें होती थी उनकी ऊन को काटने के लिए इसको हमारी भाषा में कतीरू बोला जाता है। ये कम से कम अगर इसकी असेसमेंट ले तो 100-150 साल, कम से कम 200 साल पुराना ये कतीरू है। अंदर से अगर आप देख रहे हैं, ये सारे जो भी है वो सारा मिट्टी का बना हुआ है। इसको तीरे बोला करता था, तीरे होते थे उस ज़माने में। ये वुडन जो बॉक्स है, ये कोई ना कोई चीज़ रखने के लिए यूज़ किया जाता था। और यहाँ अगर आप देख रहे हैं, ये जो जगह थी, जैसे आप आज शिवरात्रि का दिन है तो एक
एक पर्टिकुलर जगह शिवरात्रि के दिन होती थी जहाँ पर वो लगाया जाता है। उसको शीरा बोलते हैं, वैसे चंदुआ हमारी भाषा में बोला जाता है। ये मेख आप देख रहे हैं, ऊपर सीलिंग में मेख लगी है, इसमें लटका के वो चंदुआ जो हमारा होता था उसको नीचे लटकाया जाता था और यहाँ मंडप बनता था और वॉल में चारों तरफ जो हमारे वो भगवान की तस्वीरें हैं वो लगाई जाती थी। तो ये वो जगह है। और ये अगर आपको एक मैं नई चीज़ दिखा रहा हूँ, वैसे तो ये इसको छांदड़ बोलते थे, इसको इसमें ऊपर अगर कभी जाना हो किसी कारणवश तो ये उसके लिए एंट्री थी। लेकिन एक जो नई चीज़ आपको दिखा रहा हूँ वो ये एक ऐसी यूनिक चीज़ है जो शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। इसमें क्या होता था, इसमें जो हमारे कोई सडन अचानक कोई ऐसी अल्प मृत्यु हो जाती थी, उनका हमारी जो संस्कृति है उसके मुताबिक ये माना जाता था कि कभी उनकी आत्मा पीछे भटकती थी तो वो कुछ ना कुछ नुकसान परिवार में करती थी। तो जब उनको लगता था कि कुछ घर में अनहोनी हो रही है तो वो अवेयर होके किसी एक्सपर्ट को पूछते थे कि भाई ये हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो लोग ये बताते थे कि उसकी जो आत्मा है वो पीछे भटक रही है और इस कारण वो उसका इसके लिए उसका उपाय करना पड़ेगा। तो क्या लोग क्या करते थे उस ज़माने में कि उसकी एक मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते थे और उसको ऐसी पर्टिकुलर जगह में, एक स्वच्छ जगह में उसको रखा जाता था। उसको पाप बोलते थे, पाप है ये मतलब। और फिर उसको जैसे हमारे यहाँ जो हमारे देवताओं की भूमि है, देव भूमि है, हमारे यहाँ देव जैसे गूर होते हैं जो जिसके माध्यम से देवता अपनी वो बोलता है, बखान करता है, तो उस तरह का पाप का भी ऐसा ही एक गूर होता था। उसके थ्रू पाप अपना बताता था अपनी सिचुएशन की, मैं आगे किस स्थिति में हूँ, आगे मैं सही हूँ या नहीं हूँ, या मेरे साथ क्या हो रहा है, या मुझे आगे क्या, मेरे लिए क्या करना है। तो ये वो स्थान है। तो इसके साथ अगर ये आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे जैसे गुप्त एक होता था। इसमें एंटर जब करते, ये वो जगह होती थी जहाँ पर ये देखिए, इसको देवल बोलते थे बेसिकली। ये नीचे जो बेस है लकड़ का, ये सारा वुडन है। ये दरवाज़ा और इसकी फ्रेम भी सारी वुडन है। ये देखिए हुक, और इसका दरवाज़ा ये अगर आप देख रहे हैं तो ये इसका दरवाज़ा था। इतना मोटा दरवाज़ा, ये देखिए, कम से कम भी 4 इंच या 3.5 इंच 3 इंच इसकी मोटाई होती थी। ये जो लगे हुए, ये देखिए, इसको कांगनू बोलते थे। वैसे कांगनू हमारी भाषा में बोला जाता है। ये मतलब ऐसी प्योर चीज़ है कि जो उन दिनों में खुद बना के, और ये इसका लॉक है एक किस्म का। तो ये इसका दरवाज़ा था। अभी ये टूटा हुआ है और इसको साइड में रखा हुआ है, किनारे पर रखा हुआ है। और इसमें एक और आपको एक यूनिक चीज़ मैं दिखाता हूँ। उन दिनों क्या होता था कि अनाज जो है उसको स्टोर करना होता था विंटर के लिए, क्योंकि सर्दी हमारे यहाँ वैसे भी बहुत, अभी भी आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन उन दिनों कम से कम भी 6-7 फीट बाहर निकलना मुश्किल होता था। लकड़ी का भी स्टॉक करना होता था, अनाज का भी स्टॉक करना होता। तो ये इसको खांदा बोला जाता था। ये देखिए खांदा या कोठार बोलते थे। ये देखिए, ये जो है वो, ये देखिए कठार है। इसमें आटा स्टोर किया जाता था। आटा बेसिकली गेहूं का ही नहीं होता था, हमारे यहाँ मक्की भी होती थी, जौ भी होते थे। ये दोनों वो कठार है जहाँ पर ये सब स्टोर किया जाता था। ये देखो, ये ऊन है। ये ऊन भी कम से कम मैं कह सकता हूँ कि 60 या 60 साल पुरानी हो सकती है। इसमें 2 बुजुर्ग रहते थे इस मकान में। उनके बेचारों का आगे कुछ नहीं था, और वो इस मकान में रहते थे। तो वो उन्होंने भेड़ू रखे होते थे, तो वो ऊन काटते रहते थे। हम भी उनके साथ आते थे और बड़ा एंजॉय करते थे, उनकी हेल्प करते थे किसी न किसी काम में। अगर ये जो आप देख रहे हो, ये पुराना 30-40 साल पुराना कम से कम टेलीविज़न है। ये बहुत पुराना तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन कम से कम 30-40 साल पुराना ये टीवी है। उन दिनों ये फोटो हुआ करता था। तो ये
ये विंडो है, ये विंडो है। इसको वेंटिलेशन या मतलब थोड़ी लाइट के तौर पर इसको यूज़ किया जाता था। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बोला, ये अगर आप देख रहे हैं, ये तकली होती थी, तकली हमारी भाषा में तकड़ू बोलते थे इसको। इसमें ऊन काती जाती थी। मैं आपको थोड़ा-सा डेमो दिखा सकता हूँ। ये इस तरह से ऐसे एक हाथ से घुमाना और दूसरे हाथ से ऊन को ऊपर-ऊपर ले जाना और इससे वो धागा बनता था। ये ऊन को रखने की छाबड़ी इसको बोलते थे, जिसके अंदर ऊन डालते थे। और ये देख रहे हो आप, इसमें कितनी सारी तकलियाँ पड़ी हुई है। और एक चीज़ और है, उन दिनों ये जो वेट होता था ऊन का, खासकर वो इससे किया जाता था। इसको बोलते थे तूड़, हमारी भाषा में तूड़ बोलते थे इसको। ये देखो, ये जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, शायद ही आप लोगों ने कहीं बहुत कम सुना होगा, या बहुत सारे लोगों ने, जो आज की जनरेशन में, उन्होंने ना भी सुना हो। इससे इसका वेट किया जाता था। इसमें एक धागा होता था, इसको बैलेंस करने के लिए इस तरह से इसको यूज़ करते थे। ये यहाँ पर धागा या ऊन काती हुई जो ऊन होती थी, धागा, उसको रखा जाता था। फिर यहाँ इसमें नंबरिंग है, ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं, अगर दिख रहा है तो ये नंबरिंग है इसमें। इसको जहाँ ये बैलेंस होता था धागा, वहाँ करके इस तरह से इसका बैलेंस किया जाता था। तो उसके बिहाफ में लेन देन जो भी होता था वो हुआ करता था। ये देखिए, सारा वुडन है, वुड ऊपर सारा वुड है, सीलिंग में वुड है, साइड में वुड है और नीचे भी वुड है, कंप्लीट वुडन है ये। तो अब मैं आपको एक कुछ और, ये एक खांदा, ये देखो, ये भी खांदी है, खांदी बोलते थे इसको। लेकिन इसमें जो मैं चीज़ देख रहा हूँ, मुझे खुद थोड़ा सा हैरानी हो रही है और मैं हाथ भी नहीं लगाना चाह रहा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हुआ करती थी कि ये, अगर आप देख रहे हो, ये चांदी के कड़े हैं। ये चांदी के कड़े कम से कम भी 100-200 साल पुराने होंगे। ये उन्हीं बुज़ुर्गों की ये निशानी है। और मैं हाथ लगाने से इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि हमारे माँ बाप ये बताते थे कि कहीं ऐसी जगह में जहाँ जो एक सुनसान हो, या जहाँ कोई ना रहा हो, मतलब जो रहते थे वो ख़त्म हो चुके हो, तो ऐसी जगह से कोई चीज़ ना उठानी है, ना ही तो इसमें हाथ लगाना है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। कुछ ये गोल राउंड शेप में भी कुछ चीज़ है। अब मैं आपको दिखाता, लेकिन नहीं दिखाऊंगा, नहीं उठा पाऊंगा, जैसे मैंने बोला। और एक ये मेटल का कुछ है, इसमें भी कोई चीज़ ऐसी, कोई कीमती चीज़ रखी जाती थी इसके अंदर। ये सारी बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं जो आपको आज की डेट में कहीं देखने को नहीं मिल सकती। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे जो जहाँ पशु बांधे जाते थे, उसके लिए दरवाज़ा बाहर से हुआ करता था, लेकिन ये कमरे के अंदर से भी इस तरह का दरवाज़ा हुआ करता था। एक छोटे से, ये देखिए, ये एंट्रेंस हुआ करती थी। इसमें ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा स्टेप देख रहे हो, इसमें पैर रखे और फिर अगला स्टेप नीचे ही हुआ करता था, और इसमें पशु बांधे जाते थे। ये इसलिए होता था, जैसे विंटर में बहुत ही बर्फ़ पड़ती थी, बाहर निकलना मुश्किल होता था, तो लोग अंदर से ही जाते थे, पशुओं के लिए चारा जो कुछ भी साइडों में रखा होता था देते थे, या गाय से दूध दोना या कुछ भी करना है, तो वो आना जाना इधर से सर्दियों में, विंटर का हुआ करता था। ये देखिए, इसका गेट है। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये तो पहले भी दिखाया था, ये गेठा बोलते हैं, अंगीठी जो है, ये फिक्स है, इसमें इसको उठा नहीं सकते, ये फिक्स है। तो वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, दरवाज़ा मैं बंद कर दूँ। ये मैंने शायद आपको पहले दिखाया था, तीरा जिसको बोलते हैं, मक्खियों का जो होता था। किचन का दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, और ये बंद हो गया। और ओबरे अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ओबरा जिसको बोलते थे, मतलब जहाँ पर गाय और भेड़ें रखी जाती थी। आप
ये है, ये देखिए, पहले भी मैंने आपको शायद वुडन स्टेयर दिखाई थी, ये जो लकड़ की सीढ़ियाँ होती थी वो दिखाई थी। ओबरा एक शायद ये लॉक है, ये ओबरा, ये है वो दरवाज़ा जिसको मैं कह रहा था कि ओबरा इसको बोला जाता है, मतलब खुड़ भी बोलते हैं, ओबरा भी बोलते हैं, जिसमें पशु बांधे जाते थे। मैं एंटर कर रहा हूँ और ये देखिए, ये सबसे पहले तो वो एंट्री दिखाता हूँ जहाँ से मैं रूम से दिखा रहा था, कमरे से दिखा रहा था कि नीचे आ सकते। ये देखो मैंने खोला, ये कमरे के अंदर से नीचे उतरने की जगह थी और ये पशु बांधे जाते थे। ये खूंटा, और ये खूंटा भी कम से कम बहुत पुराना है। मैं इतना एश्योर तो नहीं हूँ कितना पुराना होगा, लेकिन ये बहुत पुराना है। इधर ये पशु बांधे जाते थे। ये देखिए, ये जो जगह होती थी इसमें रोप को क्रॉस किया जाता था, फिर उस रोप को पशु को बांधने के लिए यूज़ करते थे। ये देखिए, ये होल अगर आप देख रहे हैं, ये रखा हुआ है होल, इसमें रस्सी क्रॉस करके उसके साथ, ये देखिए, और ये देखिए 1 2 3 और ये 4, एक लाइन में 4 पशुओं को बांधा जाता था। तो ये देखिए, ये घास नीचे अब देख रहे हो आप, ऊपर ये जो सीलिंग है इसकी, वो ये वही है जो ऊपर, इसके ऊपर रूम है, वो सीलिंग ये है। चारों तरफ से मिट्टी का लेप है, सुरक्षित मकान है और प्योर, जिसको काटखूनी बोला जाता था। ये देखिए लकड़ है, ये वुड है, ये वुड है, वुड के ऊपर पत्थर की चिनाई है, फिर से लकड़ लगा हुआ है। और ये इतना सेफ होता था कि इसमें कोई भी, चाहे वो जितना मर्जी अर्थक्वेक आए, कोई भी इसमें, ये देखिए वो जो गेट था मैंने आपको दिखाया था ना, जहाँ वो ऊपर रूम से, ये देखो ये पत्थर है, पत्थर की खुदाई करके ये बना हुआ है और नीचे से इसकी सपोर्ट के लिए ये सब दिया हुआ है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो थी, ये होती थी, इसको हम भेड़ों के लिए जोड़ी बोलते थे उसको। जोड़ी मतलब कि जो पत्तियां ले आई जाती थी उसको इसमें हैंग करके भेड़ें इसको खाती थी, क्योंकि नीचे रखे तो वो गोबर के साथ मिक्स हो जाती थी, तो वो उनको स्मेल आती थी गोबर की, तो नहीं खाते थे, तो इसको ऊपर टांगा जाता था, फिर भेड़ें चारों तरफ से इसको खाती रहती थी। ये मैं दूसरा भी दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये रस्सी लगी हुई है। सो अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो मैंने पहले आपको बताया था, इसको आगड़ बोला जाता था। आगड़ मतलब कि ये लॉक है। सपोज हमने दरवाज़ा बंद किया, ये दरवाज़ा बंद किया, इसको लॉक करने के लिए ये देखो, ये देखो, ये हमने इसको स्लाइड करना है आगे। ये तो अभी टूट चुका है, बहुत पुराना है, इसको स्लाइड करते थे अंदर। ये कम से कम भी 2 फुट बाहर रहता था और 2 फुट अंदर रहता था। लेकिन इसको जो खोलने का तरीका था बाहर से, वो एक अलग ही तरीका था। इसको ये मैंने खोल दिया और इसमें एक होल हुआ करता था, यहाँ पर होल होता था, जिस होल से एक सरिया या कोई लोहे की रॉड होती थी जिसको अंदर डालते थे, वो अंदर से मुड़ी होती थी और उस आगड़ के साथ लगती थी। उसमें ग्रूव्स बने होते थे, आगड़ के साथ लगती थी, वो उसको अंदर स्लाइड करता था, वो उसको अंदर लॉक करता था या अनलॉक करता था। बहुत ही एक उम्दा और यूनिक तरीका था। तो अब ये थोड़ा सा बाहर से इसका स्ट्रक्चर काटखूने का जो वो है तरीका है बनाने का, वो दिखा रहा हूँ। ये बेस है, मिट्टी है। सबसे पहले इसका बेस बना के अंदर कम से कम इसको 2.5-3 फुट या जितना भी है नीचे खोदा जाता था। उसके ऊपर पत्थर की चिनाई करके कम से कम 1.5 फुट चिनाई की है या 1 फुट चिनाई है। उसके बाद में ये लॉग लगा हुआ है, पाइन या सिडार, ये लॉग पूरा लगा है। ये लगा के फिर से 1.5 या 1 फुट की चिनाई, फिर उसके ऊपर से फिर से लॉग, फिर ये चिनाई, फिर इसके ऊपर फिर से लॉग है। ऊपर ये सीलिंग है इसकी, बरांडा जिसको बोला जाता है। और ये जो इसकी चौड़ाई है, बेसिकली चौड़ाई कम से कम भी इसकी 1.5 फीट होती थी। ये देखिए, ये वॉल की चौड़ाई अगर आप देख रहे हो ठीक से, हाँ, ये इसका एंड, ये एंड पॉइंट है और ये इसका
फ्रेम है इसकी, तो यहाँ से वहाँ तक ये कम से कम 1.5 फुट चौड़ी इसकी दीवार होती थी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सेफ हुआ करती थी। ये देखिए, अगर आप देख रहे हो तो ये कोयला होता था उन दिनों, लोकल जो हमारा जिसको कहते हैं ओक जो ट्री होता था उसका कोयला बनाया जाता था, ओक ट्री। और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो इसको ये वही जो भेड़ों के लिए मैंने बताया था, ये इसको मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, इसको हम बोलते थे कुछ लोकल भाषा में, इसमें हैंग किया जाता, कटेड़ू पता नहीं ऐसे कुछ बोलते थे। इसमें फिर वो जोड़ी जो है वो पत्ती जो हम ले आते थे उसको यहाँ फंसाकर, यहाँ एक वो होता था, वो टूट गया हुआ बेसिकली, उसमें हैंग करके फिर नीचे भेड़े उसको खाते थे। एक और चीज़ घराट, ये देखो, जिसमें हमारे जो जब वो उस ज़माने में मक्की गेहूँ या जौ होता था उसको पीसने के लिए ये घराट है। ये देखो घराट, ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये घराट है। उन दिनों जितने भी लिमिटेड हमारे पास सोर्स थे, जो कुछ भी हमारे यहाँ होता था उसको कुछ मतलब थोड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में इसमें पीस कर हम फ्रेश खाया करते थे। और वो अनाज बिल्कुल जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, 100% ऑर्गेनिक होता था। उन दिनों की एवरेज लाइफ, मेरे पिताजी, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे पिताजी की आयु 95 साल थी। 95 साल में वो कम से कम भी यहाँ से हमारे गांव से नारकंडा जो बाज़ार है 5 या 6 किलोमीटर है, वो चढ़ाई में चढ़कर 2 घंटे के अंदर अप डाउन करते थे और बड़े मज़े से अपनी लाइफ को जीते थे। और 95 साल की उम्र तक वो 3-4 फुलके खाते थे। ये देखिए, ये जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ वो शायद ही आपको देखने को मिले। और ये देखिए, ये मैं अब बाहर उस ओबरे से, ये भेड़ों का ओबरा है, उससे बाहर जा रहा हूँ। ये वैसे बेसिकली जो मैंने आपको दिखाया ये भेड़ों का है। जो उस तरफ पहले मैंने दिखाया था जहाँ वो बांधने के लिए लगे थे, वो गायों के लिए हुआ करता था। ये स्पेशल भेड़ों का है। तो दोस्तों, अब मैं अपनी ये वीडियो यहीं क्लोज़ कर रहा हूँ और शायद आपको अच्छी लगे। ये सामने हमारा हाटू का जंगल जो है, सामने शायद आपको कुछ बर्फ़ दिखाई दे रही हो। ये हाटू, और इसको जौबाग बोला जाता है। हाटू यहाँ से थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा अभी। और सामने ये कुछ गांव है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने ज़रूर इसमें कमेंट और इसको शेयर करना। ये देखिए, तो मैं आपको आने वाले समय में कुछ नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।